व्यूअर्स एंड वेलकम। 5 नवंबर 2022 को क्लोज होने वाले वीक में मार्केट जो है वो 715 पॉइंट प्लस रही और 41,856 की क्लोजिंग। और ये क्लोज होने वाला वीक जो है वो प्रीवियस वीक की रेंज के अंदर ही है, यानी ना उसके हाई से ऊपर जा सकी और ना उसके लो से नीचे आ सकी। इंडेक्स इस वक्त बहुत ज़्यादा कंजेशन में और साइडवे मूव दे रहा है, जिस वजह से एक टाइम पे लगता है कि ये बुल हो गया लेकिन वो होता नहीं है, और एक टाइम पे लगता है कि बियर हो गया, वो भी होता नहीं है। साइडवे में इसी तरह की सिचुएशन होती है जब बुल या बियर ट्रेंड हो जाता है, एक क्लियर नए हाइस या नए लोज लगने शुरू हो जाते हैं, तो फिर जो है वो एक क्लियर कट डायरेक्शन आ जाती है। नेक्स्ट वीक के लिए सपोर्ट जो है वो 41,200 और 40,600 की है। रेजिस्टेंस 42,200 और 42,700 की है। अच्छा, डेली बेस पे हम देखते हैं तो लास्ट वर्किंग डे जो फ्राइडे था उसको गैप ओपन हुआ। गैप ओपन होने के बाद प्राइस ऊपर गई, गैप फिल हुआ और अल्टीमेटली 234 पॉइंट मार्केट माइनस क्लोज हुई। ये 100 इंडेक्स और दीगर इंडेक्सेस भी जो हैं ये बियर ट्रेंड में ही चल रहे हैं एवरेजेस के हिसाब से। ये नया हाई लगा था, ताहम उसके बाद फिर नया लो लग गया, और इस लो लगने के बाद इसको नीचे आ जाना चाहिए था, लेकिन फिर दोबारा प्राइस उसके अंदर चली गई और प्रोबेबिलिटी इसमें शामिल है कि ये दोबारा नया लो लगा दे। लेकिन अगर इस लो को पेनिट्रेट करता है 41,000 वाले लो को, तो फिर थोड़ा डीप हो सकता है, अदरवाइज़ फिर दोबारा फिर इससे बेहतर हो जाएगा। अच्छा, दीगर इंडेक्सेस को देखते हैं तो KSE 30 जो है ये नए लो लगाता हुआ ताहम इस वक्त ये सपोर्ट एरिया में दाखिल हुआ, लेकिन बियर ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड। और KSE आल भी बियर में ही है एवरेजेस के हिसाब से। KSE MI 30 देखते हैं तो इसमें थोड़ा सिनेरियो चेंज है और ये एवरेजेस के हिसाब से उतना बियर नहीं है जितनी बाकी कंपनीज चल रही हैं। अच्छा, बियर कंपनीज़ को हम देखते हैं जिनमें वॉल्यूम लीडर भी जो हैं, उसमें सनर्जी अपने हिस्टोरिकल लो के करीब, और इसके अलावा यूनिटी जो है वो भी बियर ट्रेंड में चलते हुए, ये क्लासिकल एग्जांपल है बियर ट्रेंड की कि 200 की एवरेज को टच करने के बाद वहाँ से प्राइस जो है वो पेनिट्रेट होके डबल टॉप बनने के बाद नीचे का टारगेट देती हुई। हम बुल कंपनीज को देखते हैं जिनमें वॉल्यूम जो फेरिस में शामिल है। तो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस का मतलब तो ये होता है कि जो स्मार्ट मनी है उसके फुटप्रिंट्स को देखना होता है। तो ये कंसोलिडेशन एरिया था, ये तो न्यूज़ बेस मूव, और उसके बाद कंसोलिडेशन एरिया में 2-2.5 माह रहने के बाद जो है अगस्त के मिड से लेके अक्टूबर के एंड तक फिर उसने एक बुल मूव दी। और मैं इस एरियाज में जो मेरी वीडियोस में मैं यही जिक्र कर रहा था कि ये बुल मूव दे सकता है, तो वैसा ही हुआ। ऑलमोस्ट 50% गेन जो है वो हुआ। फैसल बैंक एक अच्छा डिविडेंड अनाउंस करने के बाद अपने हिस्टोरिकल हाई से ऊपर आते हुए और यहाँ पे बुल मूव देते हुए, TRG अपनी मूव को स्लो कर रहा है बुल मूव देने के बाद। इसके अलावा SNGP बुल ट्रेंड में है। जब एक ट्रेंड डिफाइन हो जाता है तो फिर उसमें नए हाइस लगना शुरू हो जाते हैं। अगर बियर ट्रेंड होगा तो उसमें नए लोज लगना शुरू हो जाते हैं। दीवान फारूक मोटर की भी मैंने डिस्कस किया था कि इस एरिया में ये एक अच्छी मूव देने के बाद यहाँ पे बुल ट्रेंड को शो करते हुए, और अभी ये रेजिस्टेंस एरिया में अप्रोच कर रहा है, और अगर इससे ऊपर निकलता है तो फिर दिस विल बी द रेजिस्टेंस। हब को भी बुल ट्रेंड में बहुत अच्छा डिविडेंड देने के बाद एक्स हो चुका हुआ है और अच्छी मूव देते हुए। इसके अलावा LPL ऐसी कंपनी है जिसको बायबैक करने का प्लान है निशाद ग्रुप की तरफ से, और फुटप्रिंट के हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस में इसने ब्रेकआउट लिया हुआ है, और यहाँ पे कुछ कंसोलिडेट होने के बाद थोड़ी सी प्राइसेस ऊपर की तरफ टारगेट्स देता हुआ। इसके अलावा कैपको भी बुल में चल रहा है। ये कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं। अटक पेट्रोलियम